अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो हाँ जी, आज दरअसल मैं जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी जो मेरी रूटीन है रोज़ की, मतलब ये है कि थोड़ा-थोड़ा जो करके मैं मतलब कोशिश होती है कि घर का सफाई, पोछे, झाड़ू के अलावा जो मतलब जो मेरा होता है कि मैं उनके साथ जो कुछ थोड़ा बहुत जो मतलब करती हूँ, तो मैंने आज सोचा कि मैं आपके साथ ना उसकी मतलब वो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये है कि ये मेरा छोटा-सा पार्लर है, इधर ड्राइंग रूम में मैंने बनाया हुआ है। तो बहुत थोड़ा-सा काम है, लेकिन ये है कि बस थोड़ा बहुत चल ही रहा है। तो इसको जो है वो आज क्योंकि रात को मेरी बेटी जो है यहाँ बैठ के काफ़ी उसने पेंटिंग वग़ैरह और ये वो करती रही है और सारा फैला-शैला के तो जनाब निकल गई है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको क्लीन करूँ और यहाँ से मैंने सफाई वगैरह की, तो फिर क्योंकि मुझे आज फेस वैक्स भी करनी थी, तो फेस वैक्स का ये है कि मैं जो है ना वो अपना जितना भी मेरा ये काम होता है मेरा अपना, ठीक है? तो मतलब जैसे अपना हो गया सारा, जैसे फेस से बाल साफ़ करने हैं, अपर लिप्स का करना है या कोई रेमेडी वैसे कोई मतलब करनी है, फेस पे कुछ लगाना है या कोई फेशियल वगैरह करना है, तो वो मैं इस तरह से एक-एक दिन जो है ना वो मैंने किया हुआ है। तो हर दिन मैं कुछ ना कुछ छोटा-मोटा मतलब कर लेती हूँ। तो आज क्योंकि ये मेरी इसकी बारी थी तो इसको मैंने मतलब किया, और फेस वैक्स जो है वो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब कम अज़ कम भी अगर मैं सही तरीके से करूँ तो कम 20-25 मिनट तो कहीं गए नहीं हैं। तो फिर कल जनाब ये हुआ था कि जी कपड़े धो के लटकाए हुए थे, तो फिर रात को मैं क्या करती हूँ कि कपड़े उतार के अंदर ले आती हूँ। मुझे डर लगता है कि रात को बारिश वगैरह हो जाए या जखड़ वगैरह आ जाए, कभी समझ नहीं लगती। तो कपड़े ज़ाहिर है अगर जकड़-शकड़ होगा, उड़ जाएँगे, बारिश की वज़ह से कपड़े गंदे हो जाएँगे, दोबारा धोने पड़ेंगे और इतनी मेहनत लगेगी। तो फिर जनाब ये है कि आज बारी थी मेरी इसकी ड्रेसिंग की, जो मेरे अपने कमरे में ड्रेसिंग बना हुआ है अलमारी में। तो आज इसको मैंने क्लीन किया है। क्लीन से मुराद ये है कि मैं मतलब हर दिन कोशिश करती हूँ कि कुछ छोटा-मोटा ऐसा काम उठा लूँ, जैसे मतलब किचन के कैबिनेट हो गए या किचन कमरों की अलमारियाँ हो गई या इस तरह से। तो आज यहाँ पे काफ़ी सारा कचरा इकट्ठा हुआ था, तो मेरी बेटी ख़ास करके जब वो तैयार होती है ना, तो हर चीज़ ऐसी खुली छोड़ जाती है। जब भी तैयार होगी अगर मैंने देख लिया है ना, तो फिर तो ये है कि चलो मैंने कर लेना है। तो कभी-कभी ये भी होता है कि जल्दी में नज़र नहीं पड़ती है, तो हर चीज़ ऐसे खुली पड़ी होती है। तो आज फिर जो है वो जितना इसमें से कचरा, ये मैंने आपको दिखा रही थी कि मास्क का डब्बा था, ये खाली हुआ है, तो इसके अंदर जितना मैं मतलब उसमें से निकाल-निकाल के खाली डब्बे थे, कुछ पुराने ब्रशेज़ वग़ैरह ये वो, तो वो मैंने ना डिस्कार्ड करने थे। तो आज फिर जो है वो मेरी कोशिश थी कि मैं आज इसको जो है ना वो निकालूँ, सारा कचरा वो निकाला है। ये कपड़े वगैरह मैंने तय करके तो रखे हैं। और फिर ये है कि जब मेरी ये कोशिश होती है कि अगर एक अलमारी में मतलब कोई एक पूरी अलमारी, जैसे उसमें कपड़े भी रखे हुए हैं, जूते भी रखे हुए हैं और 100 तरह का सामान होता है। तो जैसे अब ये मेरा ड्रेसिंग भी है, इसमें मेरा ड्रेसिंग भी मेरा इसी में है, तो हम तैयार-श्यार भी यहीं पे होते हैं। तो इसमें मुझे ये होता है कि मैं एक आध को खाना उठाती हूँ, मतलब ये कि मैं पूरी अलमारी जो है वो खोल के नहीं बैठ जाती हूँ। शुरू-शुरू में मैं ऐसे ही करती थी कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ और कैसे कहाँ से शुरू करूँ। और मैं क्या करती थी कि मैं सारी अलमारी खोल के रख देनी और सारी एडजस्ट उठा के बाहर फेंक देनी, और फिर उसमें मुझे वो इतना टाइम लग जाता था, मतलब ये कि सारा दिन जो है ना मेरा वो उसी में गुज़र जाता था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बड़ा जो है ना वो मैं अपने साथ जो है ना मैं अपने आप को मैं इतना उसमें परेशानी में, इतनी टेंशन में डाल लेती हूँ कि मैं फिर ये जो है वो सारी चीज़ें फिर वो इकट्ठी सँभाली नहीं जाती हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आज जैसे कि आज मैंने ड्रेसिंग पोंछीदा की है, मतलब चीज़ें जो निकालने वाली थी वो मैंने निकाल दी हैं, और इसके बाद फिर अगली दफ़ा जो है वो कोशिश करूँगी जो कपड़ों वाला खाना है या जूतों वाला खाना है मैं उसको ठीक करूँगी। और अभी जो है वो मैंने कबाबों का मसाला बना के रखा हुआ था, सुबह से रखा हुआ था। फिर मैंने कहा कि इसको मैं फटाफट कबाबों को जो है ना वो बना के तो फ्रीज़ करूँगी, और फ्रीज़ का फिर उसका ये होता है कि मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे वो करती है ना ये, कि मुझे बच्चों के लंच के लिए जो है ना वो चीज़ चाहिए होती है, ठीक है? तो बच्चों के लंच के लिए भी होता है, वैसे को घर में को आ गया उसको मतलब ज़ाहिर है उसको भी मतलब जब आप चाय के साथ आप क्या और दे सकते हैं। तो फिर ये होता है कि घर में को आया गया तो उसके लिए भी हो जाता है। तो वो जनाब कबाब-शबाब मैंने बनाए, तो फिर मेरा बेटा जो है वो उसको आजकल मैं खुद लेने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं वॉक करूँ, और वॉक जो है वो मैं कहती हूँ कि मेरे पास फिर यही टाइम होता है कि चलो मैं इसी बहाने में बेटे को भी ले आऊँगी और वॉक भी कर लूँगी, क्योंकि अगर बहुत टाइम हो गया सोचते हुए, इतना मैं सोचती हूँ उस चीज़ के लिए कि आज जाती हूँ, कल जाती हूँ, आज जाती हूँ, कल जाती हूँ, लेकिन वो हो ही नहीं पाता है।
अच्छा जनाब, तो फिर जो है ना वो अब मैंने फिर अपने, वैसे तो इनके पापा ही लेके आते हैं इनको, तो फिर मैंने इनके पापा को मना कर दिया है। मैंने कहा कि आप ऐसे करें कि जो है ना आप बच्चों को ना लेके आया करें। मतलब एक बेटा ही है छोटा, बाकी तो जो है वो बेटी मेरी भी आ जाती है, उसका रिक्शा लगवाया हुआ है, दूसरा बेटा भी आ जाता है। तो बस एक ही का है तो ये नज़दीक ही, मतलब मुझे आने जाने में सिर्फ आधा घंटा लगता है। तो मैं कहती हूँ कि चलो मैंने भी स्टार्ट लिया है तो आधा घंटा ही फ़िलहाल मुझे काफ़ी है, क्योंकि मैं काफ़ी थक जाती हूँ। और क्योंकि ज़ाहिर है कभी चला नहीं इतना इस तरह से, मतलब जो भी कहीं भी जाना है गाड़ी पे या बाइक पे चले जाते हैं। तो ये जनाब यहाँ से मैंने बेटे को लिया यहाँ से, और अब हम जो है वो घर जाएंगे, और घर आके तो बच्चों को फिर मैं मतलब खाना वगैरह दूंगी। तो कबाब मैं बना के रख गई थी, तो अब बच्चे जो हैं वो कबाब भी खाएंगे और साथ रोटी खाएंगे। तो फिर जनाब ये है कि बहरहाल कोशिश यही होती है कि जितना मतलब ना अपनी तरफ से घर का जो है वो जितना कोशिश भी होती है, लेकिन ये है कि मैं ये समझती हूँ ना कि अगर हम थोड़ा थोड़ा घर का हिस्सा जो है ना वो साफ़ कर लें, तो उससे जो है वो मतलब हम लोग जो है ना वो थोड़ा थोड़ा जो हिस्सा साफ़ होगा, तो वो कम से कम ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब जैसे कि आज मैंने थोड़ा सा ड्रेसिंग का किया है, तो थोड़े अरसे के बाद ज़रा फिर इसकी बारी आ जाएगी, क्योंकि दरमियान में एक अलमारी ठीक हो रही है, कभी एक खाना, कभी दूसरा, कभी तीसरा। तो अभी पिछली दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने किचन का एक जो नीचे वाला मेरा कैबिनेट है वो काफ़ी गंदा हुआ हुआ था, और वहाँ पे मैंने मोर्टीन वगैरह जो कॉकरोच की दवाई होती है ना, तो वो मैंने डाली हुई थी। तो वो जब ना मतलब उसको फिर मैंने धोया, क्योंकि वो दवाई जो है वो भी ज़रा आपको पता है कि वो उसका जो पाउडर होता है मोर्टीन का काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो फिर जनाब इस दफ़ा फिर मैंने सोचा कि मैं जो है ना वो ड्रेसिंग का कर लूँ, क्योंकि कैबिनेट जो थे ना वो थोड़े थोड़े करे मैंने क्लीन किए हैं, लेकिन बस उसमें से एक हिस्सा जो है वो मैंने ना आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे जनाब बातों बातों में मेरे कबाब भी फ्राई हो गए हैं, और साथ जो है ना वो मेरी रोटी भी बन गई है। तो साथ जो है वो मतलब साथ मेरा जो बेटा है छोटे वाला, बाकी तो अभी 2 आए नहीं हैं। तो छोटे वाला जो है ना वो उसको मतलब ये होता है कि वो कभी मेरे पास बैठेगा आके, कभी मेरे साथ लटक रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये जनाब मैंने रोटी बनाई, और साथ के साथ ना मैं हाथ के हाथ ही किचन क्लीन कर देती हूँ। उससे मुझे एक फ़ायदा ये होता है ना कि जैसे ही मैंने रोटी बनाई है तो कहीं चूल्हा भी गंदा हो जाता है आटे से, या ऑयल गिर गया, घी गिर गया, खाना बनाया है तब भी यही। और ये देखिए ना मैं बिल्कुल जब मैं किचन से निकलती हूँ तो कोशिश होती है कि मैं नीट एंड क्लीन करके जाऊँ। अच्छा, खाने के बाद फिर मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे, और जैसे ही आपके बर्तन मतलब साथ हाथ के हाथ आप बर्तनों को भी धो लें, क्योंकि अगर आप बर्तन जमा करते रहेंगे ना, तो फिर ये होता है कि वो इतना ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो जाता है, फिर बंदा उसको जो है ना वो धो ही नहीं सकता। तो फिर ये मेरे कपड़े थे जो मैं मतलब कोई दस्तरखान और ये साफ़ियाँ शाफ़ियाँ, तो ये जो है ना वो फिर मैं मतलब रोज़ के रोज़ जो है ना जो गंदे होते हैं साथ साथ मैं थोड़ी देर भिगो देती हूँ। तो अब जब मैं शाम की चाय बनाने के लिए अंदर आऊँगी तो फिर मैं इनको जो है ना वो वॉश कर लूँगी। तो अभी ये जनाब मैंने शाम की चाय जब खाना हम लोग खा के फ़ारिग हुए हैं, तो फिर मेरी जो है ना वो सिस्टर्स आ गई हैं, और मेरी कज़न साथ आ गई है। तो फिर ये जनाब उनको मैंने चाय शाय पिलाई है, और फिर जब मैं किचन में आई हूँ तो मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए हैं चाय वाले। और फिर मैंने सोचा है कि ये जो है ना मैंने मतलब फिर रात को, बल्कि खाने के मतलब रात के खाने के बाद जो है ना फिर मैंने इनको सारा वो सारी ये जो दस्तरखान मैंने भिगो के रखे हुए थे, इनमें मैंने वो एक वो तेल मिलता है काला, मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, काला तेल मिलता है, बस अब वो उसको पानी में थोड़ा सा गर्म पानी करें और उसमें ना उसको डालकर भिगो के रख दें। और अगर आधा घंटा भी आप भिगो के रखेंगे ना तो आप देखेंगे बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ है कि ये जी मैंने ना पेंट किया है, ये मेरे बच्चे की बेटे की बोतल थी, वाटर बॉटल, और ये ना मतलब इसका ढक्कन टूट गया था, तो ढक्कन गुम हो गया। तो फिर मैंने ये काफ़ी अर्सा पड़ी रही, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ना इसका DIY बनाती हूँ जनाब। इस पे मैंने काला पेंट किया, और मैंने एक दिन इसको रखी रखा, एक रात एक दिन। और आज जब जनाब मैंने इसमें पानी डाला, और पानी मतलब ये टहनी वगैरह काट के डाली, और जैसे ही जो मैंने उसको उठाया और नीचे से जो वो फुहारा बना हुआ, तो बहरहाल मेरी मेहनत तो खैर ज़ाया चली गई, बेकार ही चली गई। तो फिर जनाब अब ये है मेरी जो है ना सेल्फ़ केयर का टाइम आ गया है। तो ये रात का टाइम है, और ये बिल्कुल जो है ना मैं मतलब रात को कोशिश करती हूँ कि मैं
तो कोशिश यही होती है कि इस तरह के काम जो है ना मैं रात को ही करूँ। इसमें जनाब मैंने एक फुल चम्मच जो है ना मैंने दूध की डाली है, हाफ़ चम्मच मैंने जल्टन पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून ही जो है वो मैंने इसमें डाला है मुल्तानी मिट्टी। इसको मैंने अच्छा सा मिक्स किया है और साफ़ धुले हुए फेस पे मैंने इसको लगा लिया। आप चाहें तो पूरे फेस पे लगाएँ, चाहे तो सिर्फ़ जहाँ पे वहाँ पे लगाएँ जहाँ पे ब्लैक हेड्स हैं। बस लगा के इसको खुश करना है और फिर आपने इसको पील ऑफ कर देना है। तो ये जनाब मैंने इसको पील ऑफ किया है। आप जो है वो मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।